मेथड्स ऑफ टैब्यूलेशन। टैब्यूलेशन में कल हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स देखी थी और उसमें हमने शुरू किया था फ्रीक्वेंसी टेबल्स। फ्रीक्वेंसी टेबल्स तीन तरह से बनाई जा सकती हैं: सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल्स, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल्स। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने बताया था कि उसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, बाय द नंबर ऑफ टाइम्स एंड आइटम हैज बीन रिपीटेड, या कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार उस डेटा में रिपीट हुई है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। इन डेटा को किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी टेबल्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, बी इट सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल्स, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल्स। सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल्स। सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल्स क्या होती हैं कि अगर कोई भी वैल्यू वेरिएबल की, जैसे हाइट, वेट एटसेट्रा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, रीडिंग्स ऑफ अ टैक्सीमीटर, अकर ट्वाइस और मोर इन अ गिवन सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं कि कितनी बार इट इज रिपीटेड, तो नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ दैट ऑफ द वैल्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में जैसे हम यहाँ एक क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स देखते हैं, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ये 100 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है, रॉ डेटा विच इज नॉट अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इन डेटा से जो स्टूडेंट के मार्क्स है उससे हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो वो किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी टेबल इसकी तैयार करेंगे? तो सबसे पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम मार्क्स का जो लोएस्ट से शुरू हो रहा है, सपोज इस केस में 56 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट एंड्स अप टू 73, तो हमने ये पूरी एक रेंज ले ली जहां 56 से 73 मार्क्स स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। अब उस रॉ डेटा में से कितने स्टूडेंट्स ने 56 मार्क्स स्कोर किए हैं वो हम टैली मार्क्स से उसके आगे इंडिकेट करते जाएंगे। इसी तरह से 57, 58, तो जो हमारी इस टेबल में मार्क्स के सीरीज हैं उसके अकॉर्डिंगली टैली मार्क्स से उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते रहेंगे। जैसे ही हमारे टैली मार्क्स में 61, जैसे देखिए कि 4, उसके बाद हम 5th का क्रॉस लगाएंगे एंड देन 6th। सिमिलरली फॉर 62, 63, 64, इस तरह से हम 73 मार्क्स तक टैली मार्क्स तैयार करेंगे और फिर उन टैली मार्क्स से रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो इस सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में मार्क्स हुए और कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स पर्टिकुलर 56, 57 और 73 तक स्टूडेंट्स ने स्कोर करे हैं वो इस टेबल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जैसे इस पार्ट वाले में 52 फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर 48 है विच सम्स अप टू 100। तो 100 स्टूडेंट के मार्क्स इस टेबल में हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, जिसको हम सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल यानी जहां पर ग्रुप बनाए जाए हों या क्लासेस बनाई जाए। तो टैब्यूलेशन रॉ डेटा का अगर हम कर रहे हैं तो पूरी जो रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कुछ क्लासेस में डिवाइड कर देंगे और फिर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी जो उस कॉरस्पॉन्डिंग क्लास की है उसमें उस फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे। तो whole range of observations is divided into a number of classes and which indicates the corresponding class frequencies against the class intervals। क्योंकि यहाँ हमने क्लासेस बना दी हैं, एक ग्रुप बना दिया है, तो जो उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो वहाँ उस टेबल के में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो दिस इज नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने इंडिविजुअल आइटम के अपनी फ्रीक्वेंसी वहां पर कैलकुलेट कर ली थी। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्योंकि ग्रुप्स बनाने हैं तो कुछ स्टेप्स हैं फॉर प्रिपेयरिंग दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनिंग द क्लास इंटरवल। अगर हम ग्रुप बना रहे हैं तो हमें क्लास इंटरवल्स वहां पर डिटर्मिन करनी होगी कि कितने क्लास इंटरवल का वो ग्रुप पर्टिकुलरली बनेगा। देन टैली मार्क्स, जैसे हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में किया कि उसके जो डेटा या फ्रीक्वेंसी है उसको हम टैली मार्क्स के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे एंड देन हर टैली मार्क्स की जो क्लास की कैटेगरी में है उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे बाय काउंटिंग द टैली मार्क्स। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल्स में कुछ
टर्म्स आते हैं, जैसे क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट जब हम क्लास बनाते हैं जैसे 10 to 15, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ क्लास इंटरवल, जैसे 10 to 15 का हमने एक क्लास बनाया तो मैक्सिमम वहां पर हुआ 15 और मिनिमम हुआ 10। ये दोनों जो नंबर्स हैं दे आर नोन एज अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट रिस्पेक्टिवली। यानी 10 से 15 का जो क्लास लिमिट है उसमें आने वाले आइटम्स उस पर्टिकुलर ग्रुप या क्लास लिमिट के सामने टैबुलेट किए जाएंगे। फिर क्लास मार्क और मिड वैल्यू। क्लास मार्क और मिड वैल्यू एग्जैक्टली मिडल ऑफ द क्लास इंटरवल, कि जब हम 10 से 15 अगर क्लास वैल्यू ले रहे हैं या क्लास मार्क क्लास लिमिट ले रहे हैं तो उसका जो मिड वैल्यू है एग्जैक्टली जैसे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो हमारा सेंटर जहां पर या मिड वैल्यू जो होगी वो क्लास मार्क या मिड वैल्यू कहलाएगी। देन क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज ट्रू लिमिट्स है क्लास इंटरवल की। जब हम 10 to 15 कर देते हैं वहां हम एक लिमिट बना रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल लिमिट है, ट्रू लिमिट है, वो क्लास बाउंड्री कहलाती है। वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एसोसिएटेड है, जहां एक गैप है बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो हमने 10 से 15 लिया एंड देन नेक्स्ट में हमने 15 से 20 लिया है या 16 से 20 लिया है, तो वो क्लास बाउंड्री किस तरह से डिटरमिन की जाती है। तो लोअर क्लास की जो बाउंड्री है वो हम डिटरमिन कैसे करेंगे, लोअर क्लास लिमिट यानी 10 और 15, 10 to 15 हमने लिया है तो लोअर क्लास लिमिट हो गई हमारी 10 माइनस 1 अपॉन डी टू डी। इसी तरह से अपर क्लास बाउंड्री अगर हमें देखनी है तो अपर क्लास लिमिट यानी 10 to 15 में 15 हमारा अपर क्लास लिमिट हुआ प्लस 1 अपॉन 2 डी। और डी क्या है, डी कॉमन डिफरेंस है बिटवीन द अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट हायर क्लास इंटरवल। यानी 10 to 15 अगर हमने एक कैटेगरी ली है और फिर 15 to 20 लिया है तो क्लास इंटरवल का एक का अपर क्लास लिमिट और दूसरे का नेक्स्ट हायर में जब हम जा रहे हैं जैसे 15 to 20 में जा रहे हैं तो उसका लोअर क्लास लिमिट नेक्स्ट हायर क्लास इंटरवल का वो जो वैल्यू आती है उन दोनों का डिफरेंस जो आता है दैट इज डी। तो लोअर क्लास के लिए हम बाउंड्री के लिए लोअर क्लास लिमिट माइनस 1 अपॉन 2 डी करेंगे और अपर क्लास बाउंड्री के लिए अपर क्लास लिमिट प्लस 1 अपॉन 2 डी करेंगे। विड्थ या लेंथ या साइज क्लास इंटरवल की, तो जैसे हमने क्लास ली है 10 to 15 तो विड्थ क्लास इंटरवल की क्या होगी, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अभी जो हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने जो देखा कि कैसे हम प्लस माइनस हाफ डी करके और बाउंड्री निकालते हैं अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, तो वो उन दोनों से सब्ट्रैक्शन से हमें क्लास इंटरवल की विड्थ या साइज या लेंथ प्राप्त होती है। देन कम्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी किसके सापेक्ष, तो जब हम किसी पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टोटल फ्रीक्वेंसी वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने फर्स्ट सिंपल टेबल में देखा था 100 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो जैसे क्लास फ्रीक्वेंसी हमने मान लीजिए देखी कि 60 to 70 में 10 स्टूडेंट्स हैं तो क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ 10 आई और टोटल हमारी है 100, तो 10 अपॉन 100 ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। देन परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज डिटरमिन करने के लिए 100 का यूज किएंगे। जहां परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किसी क्लास इंटरवल की निकालनी है तो जो हमने क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी टोटल फ्रीक्वेंसी में से उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में क्या फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आएगी व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विद 100। देन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कि उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी
कितनी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए जो उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी है इज डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ द क्लास, कि उस क्लास विड्थ जैसे 10 से 15 है तो उस विड्थ क्लास में क्लास विड्थ को आप क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी कि उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में कितनी डेंसिटी है। तो क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास। अब अलग अलग तरह के क्लास इंटरवल्स हम इन फ्रीक्वेंसी टेबल्स के लिए बना सकते हैं और वो क्लास इंटरवल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एक्सक्लूसिव टाइप, इंक्लूसिव टाइप, ओपन एंड टाइप एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव टाइप में जब हम टेबल बना रहे हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल और हमने हमारी क्लास इंटरवल ली है 10 to 15, यानी लोअर लिमिट इज 10, अपर इज 15, ऐसे ही 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। एक्सक्लूसिव टाइप में अपर लिमिट जब एक्सक्लूडेड हो, यानी जब हम इस टेबल में फ्रीक्वेंसी रखेंगे 10 to 15 के क्लास इंटरवल में तो जो वैल्यूज लेस देन 15 होंगी वही यहाँ पर काउंट की जाएंगी, यानी 15 वाला जो पार्ट है वो काउंट नहीं किया जाएगा। इसी तरह से 15 से 20 में आते हैं तो लेस देन 20 तक वाली वैल्यूज यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। तो एक्सक्लूसिव यानी जिसमें एक्सक्लूड किया जा रहा है और इस केस में अपर लिमिट एक्सक्लूड की जा रही है, उसको छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ 15, 20, 25 एंड 30, तो अपर लिमिट जहां एक्सक्लूड हो रही है, दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सक्लूसिव टेबल। दूसरी जिसमें लोअर लिमिट एक्सक्लूड हो रही है कि 10 to 15 में 10 से ज्यादा बट नॉट मोर देन 15, तो 15 तक का यहाँ पर इंक्लूडेड है लेकिन 10 से ऊपर वाली वैल्यूज आएंगी, अबव 10 वाली, नॉट 10 और लोअर देन 10। तो ये जहां लोअर लिमिट को छोड़ा जा रहा है, लोअर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, दिस इज लोअर लिमिट एक्सक्लूसिव टाइप टेबल। वहां अपर लिमिट एक्सक्लूडेड थी, यहाँ लोअर लिमिट एक्सक्लूडेड है। इसी तरह से अपर लिमिट यहाँ एक्सक्लूडेड कि 30 अबव, 40 अबव, 50 अबव एंड 60 to 70, तो ये अपर लिमिट एक्सक्लूडेड वाली टेबल्स आएंगी। देन कम्स इंक्लूसिव टाइप। इंक्लूसिव यानी जिसमें किसी को शामिल किया जाए, तो इस केस में यहाँ 30 से 39 यानी दोनों 30 की वैल्यू भी और 39 की वैल्यू भी यहाँ पर काउंट की जाएगी व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड इन फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली यहाँ 40 से 49, तो 30 भी काउंट होगा और 39 भी काउंट होगा, तो ये इंक्लूसिव टाइप ऑफ टेबल है। फिर है ओपन एंड टाइप। ओपन एंड टाइप यानी जिसका एंड ओपन है। हमने कैटेगरी या क्लास इंटरवल शुरू की 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड अबव 30। सारी वैल्यूज जो 30 के ऊपर हैं वो सब इस क्लास इंटरवल में आ जाएंगी, तो दिस इज ओपन एंड टाइप टेबल। इसी तरह से यहाँ बिलो 30 यानी 30 से नीचे वाली जितनी वैल्यूज हैं, चाहे 0 से लेके 30 तक हैं, वो सभी इस कैटेगरी में डिनोट होंगी। एंड 50 एंड अबव, 30 से 40 एक क्लास इंटरवल हुआ, 40 से 50 एक क्लास इंटरवल हुआ, एंड 50 एंड अबव सभी वैल्यूज इस पर्टिकुलर कैटेगरी में रखी जाएंगी। तो जहां पर एंड्स ओपन हैं वो ओपन एंड टाइप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल्स कहलाती हैं। Then comes the unequal class intervals grouped frequency tables. Unequal class interval, जनरली जब हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं या टेबल्स बनाते हैं तो वी ट्राई टू कीप एन इक्वल क्लास इंटरवल, कि हम 5 का 10 का जो भी हमारा क्लास इंटरवल है वो इक्वल रहे। बट इन सम केसेस अनइक्वल क्लास इंटरवल्स टेबल्स भी हैं, जैसे यहाँ पर हम देखें 10 to 30 यानी यहाँ पर विड्थ कितनी हो गई 20 की, 30 to 35 यहाँ पर 15 की हो गई, 35 to 40 में 5 रह गई, फिर 40 to 60 में 20 हो गई, 60 to 70 में 10 एंड 70 to 100 में 30 हुई। तो हर एक क्लास
differs in its class interval. ऐसी जो grouped frequency tables हैं जहां पर separate class intervals हों या हर category में unequal है, they do not have similar class intervals, वो unequal class intervals grouped frequency tables कहलाती है। फिर multivariate frequency tables, multivariate यानी एक से ज्यादा वेरिएबल्स, ऐसा केस जहां पर लार्ज सेट ऑफ डेटा है जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का है, उसको एक टेबल में रिप्रेजेंट करना है। तो मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल is a statistical method to organize and simplify a large set of data of two or more variables in a single table. इस केस में हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं x and y, इसको हम एक टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x की जो वैल्यूज हैं वो 2 डिजिट्स में है, 12, 34, 32, 37। y की वैल्यूज 3 डिजिट्स में आ रही हैं, 140, 266। तो इस तरह से दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का डेटा अगर हम किसी एक टेबल में रिप्रेजेंट करें तो दिस इज नोन एज मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल्स, क्यूमुलेटिव यानी जहां पर हम ऐड करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज अ टेबल which indicates the sum of the frequencies of the data up to a required level. जो भी हमारी टेबल है उसमें कहाँ तक का, जिस रिक्वायर्ड लेवल तक की फ्रीक्वेंसीज सम अप करनी है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में आता है। इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ आइटम्स दैट हैव वैल्यूज बिलो अ पर्टिकुलर लेवल। तो जो हमारा टेबल है, इस केस में हम टेबल देख रहे हैं वेट इन किलोग्राम है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड ends up to 59. तो क्लास इंटरवल यहाँ 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 and 50 to 59. Number of students in that particular weight group 6, 10, 25, a total of 68. इनकी अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, जो हम लेस देन एंड मोर देन टाइप्स दोनों तरह की हमें बनानी है। ये एक रॉ डेटा हुआ, सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल हो गई। उसके बाद अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है जो लेस देन एंड मोर देन टाइप्स हो। तो किस तरह से हम बनाएंगे कि क्लास के जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो हम लेंगे, क्योंकि हमें लेस देन और मोर देन लेना है। तो हमारा जो डेटा था दैट स्टार्टेड फ्रॉम 10 से शुरू हुआ था और 59 तक था। तो इन केस हम पहले लेस देन अगर देखेंगे तो 9.5 हमने क्लास बाउंड्री जो 10 था उससे 9.5 किया, तो लेस देन 9.5 किलोग्राम का वेट वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं था, तो नंबर वाज 0। देन नेक्स्ट जो हमारी क्लास इंटरवल थी वो 19.5, वहां पर जो स्टूडेंट्स थे 10 से 20 तक की वेट में वो 6 थे। देन अबव 30 तक था तो 29.5 तक 10 थे, तो 6 plus 10 would add up to 16. Sorry. इसी तरह से 59.5 तक हमने देखा कि लेस देन 59.5, तो जितने डेटा आगे से हम देखते आ रहे हैं 9.5 से 6 था 19 पे, देन 10 plus 6 16, देन 6 plus 10 plus 25 41, देन 41 plus 15, इस तरह से टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी एडअप हो गई यहाँ पर 68 तक। ये सभी हुए लेस देन। जब हम मोर देन अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा कि 9.5 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स का वेट था। तो जो पूरी क्लास है स्टूडेंट्स की वो सभी 9.5 किलोग्राम वेट से ज्यादा थे। सो मोर देन 9.5 इज 68। जब हम 59.5 पे मोर देन करना चाहेंगे कि मोर देन 59.5, तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स वेट मोर देन 59, तो हमारे पास आएगा 0। तो यहाँ जब आप ऐड करेंगे तो नंबर 68 था, -6 हुआ 62 हुआ, -16 हुआ 52 हुआ, -25 करें तो 27, -15 किया तो 12 और यहाँ 0।
इस तरह से लेस देन और मोर देन टेबल्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्रिएट की जाती है, जो रॉ डेटा है उसकी क्लास बाउंड्री पॉइंट्स निकाल के और उनसे लेस देन या मोर देन अकॉर्डिंगली द क्वेश्चन की किस तरह का क्वेश्चन है, आपको लेस देन की टेबल बनानी है या मोर देन की टेबल बनानी है। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल्स फॉर लेस देन एंड मोर देन आर क्रिएटेड। थैंक यू।